मैं तो रागिनी तिवारी से आपके माध्यम से कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके तुम सिर्फ एक पैर रख के दिखा दो। मैं तो एक ही बात कहूंगा, ये किसान जितने खड़े हैं ना, बोटी बोटी नोच के ले जाएंगे, बोटी बोटी। और साथ में उसके एक वो उसका खसम है कपिल मिश्रा, उसको भी ये बात बोलते रहा हूँ कि गलती से बयान मत दे दियो कि हम खाली कराने आ रहे हैं। वो शाहीन बाग था, कोरोना का मामला आ गया था इसलिए खाली हो गया, वो भी खाली नहीं होता। यहाँ पर गलती से भी गलती मत कर देना कि कोई बीजेपी वाला यहाँ आके उड़दंग मचाएगा तो बोटी बोटी बाल समेत नोच ले जाएंगे सरदार। इतने खुन्नस खाए बैठे हुए हैं, साफ कह रहा हूं मैं। जब तक मोदी जी ये नहीं कह देंगे कि हमने बिल खारिज कर दिए, बिल खारिज करने के बाद में भी इनके ऊपर भरोसा नहीं है हमें। बिल खारिज करने के बाद में ये बिल खारिज करें, संसद में बोलें कि हमने बिल खारिज कर दिया, जब यहाँ के किसान एक हफ्ते बाद उठेंगे। क्योंकि ये सरकार झूठी है, निकम्मी है, इन पे कोई भरोसा नहीं है। यूपी का किसान है, महाराष्ट्र का किसान है कि वो साथ नहीं है, ये बिल्कुल बेवकूफाना बात है। मीडिया दिखाई नहीं रही है, जो महाराष्ट्र से किसान आ रहे हैं उसको नहीं दिखा रही है, इन्हें सिर्फ पंजाब दिख रहा है। क्योंकि राजस्थान से भी बहुत आ रहे हैं, इन्हें पंजाब दिख रहा है क्योंकि पंजाब वालों ने इनके सर पे ताल बजा दी है। अब क्योंकि ये जो किसान यहाँ बैठ गया है ना, ये मोदी जी की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि किसान यहाँ से उठ जाए। ये उठने वाला नहीं है। एक एक साल का राशन जो 6 महीने का लेके आया था, 6 महीने का और राशन आ रहा है। किसान के पास में सक्षम किसान है, पंजाब का किसान पैसे वाला है, उनके पास में पैसा है, कोई फंडिंग नहीं आ रही है। मैं अभी देख के आया हूँ, सरकार हो गई परेशान आंदोलन से। अब सरकार को कहीं ना कहीं डिवाइड तो करना है, इस आंदोलन को कहीं ना कहीं दिखाना है कि इसमें अलगाववादी भी हैं, इसमें नक्सलवादी भी हैं, इसमें आतंकवादी भी हैं और इसमें खालसा वाले भी हैं। सरकार को तो अब दिखाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी नेशंस वॉइस। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि हम सिंघू बॉर्डर से लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि किसान किस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान बिल के खिलाफ। इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कलीम खान, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और तमाम मुद्दों पर अपनी एक अलग राय रखते हैं। आपसे सर मेरा पहला सवाल ये है कि किसान यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद उनकी मैं अभी देख के आ रहा हूँ, तो वो जो लगातार मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? और सरकार भी उधर जिद पे अड़ी है, वो फ़ायदे गिना रही है और ये कमियाँ गिना रही है। तो आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप अपनी राय क्या रखते हैं इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सिंधु बॉर्डर को कवर करा। आप जैसे पत्रकारों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो यहाँ से ले कुछ जाती है और दिखाती कुछ है। अब किसान जो बिल है, देखिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, इसमें जो किसानों के जत्थे आ रहे हैं, इसमें एक से एक पढ़ा लिखा किसान है। जी। कोई भी अनपढ़ गंवार नहीं है, कोई जाहिल नहीं है। इसमें मजदूर तबका भी है और अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, जो जमींदार लोग हैं, जिनके कई एकड़ किसान खेती हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिल ऐसा तो नहीं कि बिल वो अंदर ही रह जाएगा, राज्यसभा में रह जाएगा और लोकसभा में रह जाएगा, वो बिल बाहर भी निकला है। लोगों ने उसकी स्टडी करी है। स्टडी करने के बाद में उसमें इतनी खामियां निकली हैं कि किसान किसी भी रूप में इस बिल को मान नहीं रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि बिल आपके पक्ष का है, जब पक्ष सरकार से आमने सामने बैठ के बात होती है तो वो अपने पक्ष गिनाती है, हम कमियां गिनाते हैं। तो टोटल वो कमियों से एक भरा हुआ बिल है। ये मोदी जी की बहुत बड़ी नाकामी है, जो आज उसी किसान को परेशान कर रहे हैं जिस किसान ने उन्हें जिता के केंद्र की सरकार में बिठा ला था। सर, ये जो किसान बैठे हैं, सरकार कह रही है कि केवल पंजाब के किसान हैं और कोई प्रदेश मतलब इस बिल के खिलाफ नहीं है, सब समर्थन में है। यहाँ तक कि हरियाणा का एक डेलीगेशन सरकार से मिल भी चुका है कि हम आपके इस बिल के फेवर में हैं और ये केवल पंजाबी हैं। और जिसको सरकार ने कहा कि खालिस्तानी है और चीन से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, बहुत सारी बातें, इन बातों में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आप कह रहे हो एक डेलीगेशन मिला था, कल इसी मन से किसानों ने उसका बिल्कुल बाइकाट कर दिया है। वो एक तरह से मोदी जी का मोहरा था, उसे लाया गया था कि आप सिर्फ ये बयान दे दीजिए कि ये बिल ठीक है। वो जो किसान एक ग्रुप है, वो मोदी जी का एक मोहरा है और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन किसानों ने बोल दिया है कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो एक प्रोपगंडा है। और रही बात बिल की, बिल तो बिल्कुल इन किसानों ने खारिज कर दिया है। सर, आप शाहीन बाग प्रोटेस्ट में भी देखा था आपको, आप वहाँ पे भी लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे और वो जो कानून था उसके खिलाफ भी आपने आवाज़ उठाई थी और बताया था कि उसमें किस तरीके से खामियां हैं। अब सरकार कह रही है कि जो किसान बैठे हैं, इसमें वही आंदोलनकारी आके बैठ गए हैं जो शाहीन बाग से जुड़े हुए थे। तो ये केवल किसान का आंदोलन नहीं है, शाहीन बाग का आंदोलन भी। देखिए, सरकार हो गई परेशान आंदोलन से। अब सरकार को कहीं ना कहीं डिवाइड तो करना है इस आंदोलन को।
कहीं ना कहीं दिखाना है कि इसमें अलगाववादी भी हैं, इसमें नक्सलवादी भी हैं, इसमें आतंकवादी भी हैं और इसमें खालसा वाले भी हैं। सरकार को तो अब दिखाना है, क्योंकि उनका अपना पल्ला झाड़ना है किसी तरह से। सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। जो मीडिया जाके दिखा रही है कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, फलां है, फलां है, फलां है, सरकार के पास में कोई जवाब नहीं है। सरकार को आज नहीं तो कल इस बिल को चेंज करना पड़ेगा, अन्यथा मोदी सरकार जहां पर सन 84 के अंदर 80 के अंदर 2 सीटों पे थी, दोबारा यही किसान, और मैं आपको यही किसान 84 से 2 से बिल्कुल 372 से लेके बिल्कुल 0 पे ले आएंगे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जो हरियाणा का किसान है, यूपी का किसान है, महाराष्ट्र का किसान है, कि वो साथ नहीं है। ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। मीडिया दिखाई नहीं रही है। जो महाराष्ट्र से किसान आ रहे हैं उसको नहीं दिखा रही है, इन्हें सिर्फ पंजाब दिख रहा है, क्योंकि राजस्थान से भी बहुत आ रहे हैं, इन्हें पंजाब दिख रहा है, क्योंकि पंजाब वालों ने इनके सर पे ताल बजा दी है अब। क्योंकि ये जो किसान यहाँ बैठ गया है ना, ये मोदी जी की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि किसान यहाँ से उठ जाए। ये उठने वाला नहीं है। 1-1 साल का राशन जो 6 महीने का लेके आया था, 6 महीने का और राशन आ रहा है। किसान के पास में सक्षम किसान है। पंजाब का किसान पैसे वाला है, उनके पास में पैसा है, कोई फंडिंग नहीं आ रही है। मैं अभी देख के आया हूँ, लोग वहाँ पर, दिल्ली के लोग भी पहुँच रहे हैं, हमारी आम आदमी पार्टी भी पहुँच रही है, और बहुत से लोग पहुँच रहे हैं कि उनको मदद भी कर रहे हैं हर तरह से। लोग वहाँ काजू बांट रहे हैं, बादाम का दूध बांट रहे हैं, अपने किसानों की सेहत बना रहे हैं। यहाँ डटे रहो, हिलना नहीं है। उनके बच्चे बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और खुद वो यहाँ बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, और उनकी औरतें, बच्चियाँ, लेडीज़, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है अपने खेतों का। खेत में हल चला रहे हैं, खेत में ट्रैक्टर जोत रहे हैं। उन्होंने एक लेडीज़ ने कह के उन्हें भेजा है कि आप लोग फिक्र मत करिए अपने खेतों की और घर की, आप सिर्फ मोदी जी को समझा दीजिए ढंग से। एक सवाल आपसे मेरा ये है कि जैसे ये भी रोड रुका हुआ है, मतलब एक बहुत बड़ा हाईवे है ये, जिसको रोका हुआ है किसानों ने। ऐसे ही एक सड़क पहले रुकी थी, जैसे शाहीन बाग की थी, या जैसे जाफराबाद का हुआ था। जाफराबाद में एक जो हुआ था, मतलब जो दंगों में बदल गया था, शाहीन बाग आंदोलन या कि सीए प्रोटेस्ट जो दंगों में बदल गया था, उसी में एक लेडी थी रागनी तिवारी, जिन्होंने उसका श्रेय लिया है उस दंगों का, और कहा है कि जैसे हमने पहले जाफराबाद की सड़क खाली कराई थी, वैसे ही ये वाली सड़कें भी खाली कराएंगे 17 को। उससे पहले हम खुद इस सड़क को खाली करा। मैंने कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी है, वो रागनी तिवारी है, जनक की जान नहीं कहती वो अपने आप को। तो मैं तो रागनी तिवारी से आपके माध्यम से कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके चिल्ला बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर तुम घुस के दिखा दो, तुम सिर्फ एक पैर रख के दिखा दो। मैं तो एक ही बात कहूँगा, ये किसान जितने खड़े हैं ना, बोटी बोटी नोच के ले जाएंगे, बोटी बोटी। और साथ में उसके एक वो उसका खसम है कपिल मिश्रा, उसको भी ये बात बोल दे रहा हूँ कि गलती से बयान मत दे दियो कि हम खाली कराने आ रहे हैं। वो शाहीन बाग था, कोरोना का मामला आ गया था इसलिए खाली हो गया, वो भी खाली नहीं होता। यहाँ पर गलती से भी गलती मत कर देना कि कोई बीजेपी वाला यहाँ आके उड़दंग मचाएगा तो बोटी बोटी बाल समेत नोच ले जाएंगे सरदार। इतने खुन्नस खाए बैठे हुए हैं, साफ कह रहा हूं मैं। आप और क्या कहना चाहते हैं इस बिल के बारे में, ये कब तक चलने वाला है? मतलब ये आंदोलन जो है वो कब तक चलने वाला है? सरकार पीछे हटेगी या किसानों को? सरकार क्या, सरकार का बाप भी पीछे हटेगा। मैं आज बता दे रहा हूँ, सरकार तो सरकार का बाप भी पीछे हटेगा। आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक हमारे किसान भाइयों के हाथों पैरों में ताकत है और सक्षम है। आंदोलन के साथ साथ इनके साथ में समर्थन बहुत आ रहा है, समर्थन बहुत आ रहा है। आज हमारे जो सरदार भाई इंग्लैंड, लंदन, पंजाब, इनके बच्चे रहते हैं वहाँ, जो बुजुर्ग यहाँ रह रहे हैं उनके बच्चे वहाँ रह रहे हैं, वो वहाँ से आंदोलन कर रहे हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं। तो आंदोलन की तो आप परवाह मत करिए। आंदोलन तो जब तक चलेगा जब तक मोदी जी ये नहीं कह देंगे कि हमने बिल खारिज कर दिए। बिल खारिज करने के बाद में भी इनके ऊपर भरोसा नहीं है हमें। बिल खारिज करने के बाद में ये बिल खारिज करें, संसद में बोलें कि हमने बिल खारिज कर दिया, जब यहाँ के किसान एक हफ्ते बाद उठेंगे। क्योंकि ये सरकार झूठी है, निकम्मी है, इन पे कोई भरोसा नहीं है। अभी यहाँ पे जैसे गोदी मीडिया के भी नारे लग जाते हैं कई बार कि गोदी मीडिया का बाइकआउट होता है, ठीक है, जियो का भी बाइकआउट हो रहा है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपके हाथ में एक माइक भी दे दिया था कि अगर आप चाहो तो मतलब खुद रिपोर्टिंग कर लो अपने हिसाब से। मुझे आप पे भरोसा था, आपको हम पे था, तो हमने रिपोर्टिंग भी कराई। क्या कहना चाहते हैं आप मीडिया की भूमिका के बारे में कि इस आंदोलन को कैसे दिखाएं? देखिए, मैं आपको लोगों तक अपनी बात मैं आपको बताऊं, आप तो हैं सोशल मीडिया जी, यूट्यूबर हैं, आप फेसबुक से चला रहे हैं। जो गोदी मीडिया ना, उनके CEO या जो जैसे रजत शर्मा है,
वो एक वो कहते हैं वो मूतता है भारत, वो पूछता है ना पूछता है भारत, मैं कहता हूँ मूतता है भारत उसके मुंह पे। अर्नब गोस्वामी एक वो चैनल हो गया, एक सुधीर चौधरी हो गया जो डीएनए करता है, एक दीपक चौरसिया